આપ જોઈ રહ્યા છો Zee 24 કલાક સવારના મોટા સમાચાર સાથે હું છું મિહિર રાવલ। ડાકોર મંદિરમાં વિવાદ છંછેડાયો છે। પૂજાનો અધિકાર કોનો, વાત કરીએ તેની। ડાકોર રણછોડજી મંદિરમાં મહિલાઓ પૂજા કરવા પહોંચતા વિવાદ સર્જાયો। પૂર્વ સેવકની દીકરીઓને પૂજા ન કરવા દેવામાં આવી। ઇન્દિરાબેન સેવક અને ભગવતીબેન સેવક નામની આ બે બહેનો પૂજા કરવા માટે પહોંચી હતી। મહિલાઓ પાસે ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીએ કોર્ટનો હુકમ માંગ્યો। કોર્ટનો હુકમ ન હોવાથી મહિલાઓ પૂજા ન કરી શકી। ટેમ્પલ કમિટીએ મંદિરમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો। ટેમ્પલ કમિટીએ કહ્યું, કોર્ટ મંદિરમાં પૂજા માટે હુકમ કરશે તો અમને વાંધો નથી, તેઓ કોર્ટનો હુકમ આપશે તો પૂજા કરવા દેવામાં આવશે। બંને બહેનો પરત ફરતા હાલ પૂરતું તો મામલે થાળું પડે છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन कार्यक्रम में हाल संबोधन कर रहा है। सीधा जी ત્યાં फिर सारा काम आपका अटक जाएगा। सर, पानी मुफ्त करने का वादा करने वाले लोग भूल रहे हैं कि हमारे पास पानी अनमोल है, पानी कम है, पानी देना भी है और इसका योगदान भी लेना है। आपके बनासकांठा में तो, और मुझे पता है कि जिस प्रकार से आपने टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन भी बहुत प्रचलित किया है, क्या आपके गांव के लोग भी स्प्रिंकलर कहो, ड्रिप इरिगेशन कहो, इसके अंदर जुड़े हैं क्या? जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव के 95% किसान सूक्ष्म पियत पद्धति स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के से जुड़े हुए हैं। इससे हमारा पानी का बचाव होता है। पानी भी बचता होगा, बिजली भी बचती होगी, जी सर, और मेहनत भी बचती होगी। हाँ जी सर, बहुत बदलाव आया है। इसके कारण हमारे फसलों में भी परिवर्तन आया है। पहले फसलें जो होती थी, इसके अलावा आलू, पोटैटो मीन्स दिवेला, राई, गेहूं, ये सब होता है। अच्छा रमेश भाई, आप तो जानते ही हैं, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવત હોય છે, સિદ્ધિ તેને જાય વરે જે પરસેવે નાય, यानी सफलता उसे ही मिलती है जो श्रम करता है। मैं आपके गांव के सभी लोगों ने जो श्रम किया, तो आपको इसका फल भी मिल रहा है। आपके जैसे नागरिकों का श्रम ही हर योजना की शक्ति है। अभी कल मुझे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च करने का अवसर मिला। नागरिकों के श्रम से हमने स्वच्छता के ऐसे लक्ष्य प्राप्त किए हैं जिसे हासिल करने के बारे में सोचना भी कभी कठिन हुआ करता था। जल जीवन मिशन में भी हमें ऐसे ही परिणाम मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं सभी गांव की माताओं बहनों को इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार, अभिवादन। आइए हम सुश्री कौशल्या जी से बात करते हैं। कौशल्या जी उत्तराखंड से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हाँ कौशल्या जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपके साथ सारी टोली बैठी है, उन सबको भी नमस्कार मेरा। कौशल्या जी, आप अपने गांव की पानी समिति के अध्यक्ष हैं। बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी, और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी, पूरे गांव के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे, आपके घर के सामने मटके फोड़ते होंगे, क्या होता है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ग्राम पंचायत में 7 तोक है, जिसमें 366 परिवार है। तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है। जी। अभी पानी सब घरों में पहुंचा है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी घरों में पानी है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जमानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब आपने कमाल कर दिया है
गांव में पहले पानी की वजह से पलायन की स्थिति थी, सब जवान लोग चले जाते थे। अब क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी, और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में शुद्ध जल मिल रहा है। और हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए ग्राम पंचायत में 2 साल में 22,000 वृक्षारोपण भी किए हैं। अरे वाह। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप लोग अब गांव में होम स्टे भी बना रहे हैं, क्या इसमें जी, भी अब पानी पहुंचा है तो होम स्टे के कारण लोग मेहमानों को रखना, उनकी आगता स्वागता करना, ये जरा सुविधाजनक हो गया होगा? क्या अनुभव है? जी प्रधानमंत्री जी, पहले तो पर्यटक नहीं आते थे हमारे गांव में, लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के भीतर और शौचालय में पानी पहुंचा है तो ग्रामवासियों ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं, और लगभग हमारी ग्राम पंचायत में 35 होम स्टे बन चुके हैं जिन्हें ग्रामवासी ही चलाते हैं। तो आते हैं टूरिस्ट, जी तो उन टूरिस्टों की सारी जानकारी रखते हो कि भाई किस प्रदेश से आए, जी, उनका जी, जी। अनुभव क्या रहा, वो सब लिखवाते हैं उनसे? जी एक रजिस्टर रखना चाहिए। ये जो होम जी। स्टे में लोग रह के आए ना, वो बाद में अपने अनुभव लिख करके जाएं, तो धीरे धीरे जो कलेक्शन होगा वो बहुत काम आएगा आपको। जी सर, तो जी करेंगे। माननीय जी। जी बिल्कुल। अच्छा कौशल्या जी, ये बताइए कि गांव में कोरोना के टीके, ये जो हमने मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है, और हमारे मुख्यमंत्री तो बड़े जवान हैं और मेहनती हैं, तो मैंने जो जानकारी ली कि बहुत तेजी से आपके यहाँ टीकाकरण हुआ है। आपके गांव में क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गांव में 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी है और हमारा गांव 100% वैक्सीनेट हो चुका है, और इसके लिए हमने 10 कैंप भी लगाए अपनी ग्राम पंचायत में। दोनों डोज 100% हो गए? जी 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 माननीय जी। अरे वाह, गजब कर दिया आपने तो। जी देखिए, योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जन भागीदारी होती है, चाहे वो कोरोना टीकाकरण हो या फिर जल जीवन मिशन। देखिए, आपने पानी की ताकत को समझा है, आपने पेड़ भी लगाए, होम स्टे भी किया, आपने पानी के कारण अब सुविधाएं भी बढ़ाने लगे। देखिए, पूरे गांव में एक बहुत बड़ी क्रांति आप ले आए हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं, और आपके गांव ने पलायन को भी एक प्रकार से इतिहास में पीछे छोड़ दिया है। अब पर्यटन को भी गांव की ताकत बना दिया। लोग जाते थे, उसके बजाय लोग आने लग गए। जहां लोग अपने गांव में नहीं रहना चाहते थे, आज पर्यटक वहां पर आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। देखिए, पानी जैसी बुनियादी सुविधा सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बदलने की ताकत रखती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सब माताओं बहनों को मैं यहां से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। आइए सर, हम मेरा- आगे चलते हैं। तमिलनाडु एस सुधा जी के पास। வணக்கம் ஐயா वणक्कम वणक्कम। வணக்கம் सुधा जी, अब आपके गांव में हर घर को नल से जल मिलने लगा है। पहले तो एक भी घर में नल कनेक्शन नहीं था। इसे माताओं बहनों का कष्ट जरूर कम हुआ होगा। आपका अनुभव क्या है? சுதா அவர்களே, இதற்கு முன்னர் உங்கள் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டிலும் குழாய் தண்ணீர் இருக்க முடியாது. இப்போது அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் தண்ணீர் கிடைத்திருக்கிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? மாண்புமிகு முதல்வர், மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கு வணக்கம். எங்கள் ஊரில் ஒரு ஒரு தெருவுக்கு 2 குழாய் தான் இருக்கும். இப்ப வீட்டுக்கு வீட்டு குழாய் கொடுத்திருக்கோம் சார் ஐயா. அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके पहले हमारे गली को 2 नल ही रहता था। अभी जल जीवन मिशन से
हमारे ग्राम के 412 घरों को नल के द्वारा पीने का पानी मिल रहा है। इससे हमें बहुत खुशी हूँ जी। सुधा जी, मुझे कई वर्षों से मैं तमिलनाडु आता रहा हूँ, वहाँ से लोगों से भी मिलता रहा हूँ और मुझे हमेशा तमिलनाडु के प्रति बड़ा गौरव रहा है। और मुझे पता है आपके गांव का सिल्क बड़ा मशहूर है, कुछ उसके बारे में बताइए ताकि देश वालों को पता चले कि हमारे यहाँ गांव में भी क्या ताकत है। सुधा जी बताइए जरा। சுதா அவர்களே, நான் அடிக்கடி தங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறேன். உங்கள் ஊரில் ஆரணிப்பட்டு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இதை பற்றி தங்களின் கருத்து தெரிவிக்க முடியுமா? ஆமாங்க ஐயா, எங்க ஊரிலே வந்து 20 வீட்டுகளுக்கு பட்டு செய்யும். ஆரணியிலே பட்டு தான் ஃபேமஸ். அதை ஏற்றுமதி உள்நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யுது சார். அதனால நாங்க பெருமை எதிர் கொள்கிறோம். जी प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ एक खास सिल्क आर्नी सिल्क बनता है, यह बहुत मशहूर है। हमारे गांव के 20% के लोग यह सिल्क बनाने में लगे हैं। आर्नी सिल्क विश्व मशहूर है। इस सिल्क को स्वदेश और विदेशों में भी निर्यात होता है। इसे हम बहुत खुशी हूँ जी। सुधा जी, अब आपके गांव में पानी भरने के काम से मुक्ति मिल गई होगी, तो अरनी सिल्क में महिलाएं ज्यादा समय दे पा रही है क्या? इससे उनकी आय पर भी कुछ खास फर्क पड़ा है क्या? उनकी आय बढ़ी है क्या? சுதா அவர்களே, தற்போது உங்கள் கிராமத்தில் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது இல்லையா? இதனால் பட்டுத்தறியில் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களா? ஆமாங்க ஐயா, அதிக நேரம் மிச்சம் வருது. மற்ற வேலைகளுக்கும் நாங்க பயன்படுத்திக்கிறோம். இந்த வேலை இந்த தண்ணியால ஃபர்ஸ்ட்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம், லைன் நின்று தண்ணி பிடிப்போம். இப்ப அதெல்லாம் இல்லாம வீட்டுக்குள்ளேயே நாங்க பிடிச்சலாம். அந்த நேரத்துல நாங்க மற்ற பயனுள்ள வேலைகளை நான் பார்க்கிறோம். அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். जी प्रधानमंत्री जी, अब बहुत कष्ट कम है। घर में नल से पानी आने से बहुत टाइम बचत हो जाता है, जो और कामों में उपयोग कर पाते हैं। आपको बहुत धन्यवाद जी। सुधा जी, आपके गांव की पानी की समस्या तो हल हो गई, पर पानी संरक्षण को लेकर आप लोगों ने कोई प्रयास किए हैं? क्योंकि तमिलनाडु में पानी का संकट हर बार आता है, वर्षा में भी उतार चढ़ाव रहता है और मैंने देखा है कि कई इवन चेन्नई में तो पीने के पानी की भी दिक्कत होती है कभी कभी। तो पानी बचाने के लिए, पानी संरक्षण के लिए कोई प्रयास आपके यहाँ हो रहे हैं क्या? சுதா அவர்களே, தற்போது உங்கள் கிராமத்தில் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. மிக நீண்ட காலத்திற்கும் பல ஆண்டுகளுக்கும் உங்கள் கிராமத்தில் குடி தண்ணீர் நிரந்தரமாக இருக்க என்ன முயற்சி செய்துள்ளீர்கள்? ஆமாங்க ஐயா, அதற்காக நாங்க வேலை செய்திருக்கோம். 2 செக் டேம் கட்டியிருக்கோம், ஏரி குளங்கள் தூர்வாரி இருக்கோம், பண்ணை குளம் அமைத்திருக்கோம். அதற்கு அந்த வருகின்ற மழைக்கால நீரை சேகரித்து வருகின்ற வெயில் காலத்துக்கும் அதை பயன்பாட்டுக்கு வைத்திருக்கிறோம். जी प्रधानमंत्री जी, हमें इसके लिए भी काम किया है। 2 चेक डैम्स बनाए हैं, 2 फार्म पॉन्ड्स बनाए हैं, ग्राम की जल तालाबों की खुदाई की है ताकि बारिश का पानी जमा हो और गर्मी के दिनों में उसका उपयोग करते हैं। सुधा जी, आपको और आपके गांव के सब लोगों को और आपके सब काम में जुड़े हुए साथियों को ऐसे नेक काम करने के लिए मैं आपका और पूरे गांव का अभिनंदन करता हूं। சுதா அவர்களே, உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள தங்களுக்கும் உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களை பற்றி உங்களுடைய கூறுங்கள். ஐயா, எனக்கு நான் தலைவி ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணி வந்ததால மக்கள் மகிழ்ச்சி, நானும் மகிழ்ச்சி, அனைவருக்கும் அந்த பாராட்டுகளை உங்களுக்கே சேருங்க ஐயா. நன்றி, வணக்கம் ஐயா। जी प्रधानमंत्री जी, इसका बधाई मैं तुमको दिखाती हूँ। हम सब बहुत खुश हुए हैं, जीवन में सुविधा हो गई है, हम सब आराम हो गए हैं। आपका धन्यवाद जी। आप सभी ने इस योजना को अपनाकर महिलाओं का जीवन तो सुगम किया है, साथ ही उन्हें सशक्त भी किया है। पानी जैसी ऐसी बुनियादी सुविधा के लिए लंबा इंतजार कर चुकी मेरी बहनों को अब और परेशानी ना हो, हम इसी प्रयास में लगे हैं। सब माताओं बहनों के हमें आशीर्वाद मिलते रहे ताकि हम
माताओं बहनों की और अधिक सेवा कर सकें। உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும். இந்த முயற்சி தொடர்ந்து உங்கள் கிராமத்தில் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி ஐயா. வணக்கம். அனைத்து மகளிரும் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்க பாராட்டு எல்லாம் உங்களுக்கே சேரும் ஐயா. जी प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद जी. नमस्कार. चलिए अब तमिलनाडु से हम मणिपुर की तरफ चलते हैं। मणिपुर में हमारे साथ लेतन थेम सरोजनी देवी जी है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। सरोजनी नमस्ते। बताइए, गांव में हर घर में नल से पानी आ रहा है, अब गांव वाले खुश है ना? ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯔꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ? प्रधानमंत्री जी नमस्कार। अखोई खुंगंगा हाना मिसल असी लाद्रिगई ममांगदा यामना खुदोंगचादबा लेरमी पब्लिक की स्टैंड पोस्ट चतना मयामना वादा इसिंग यारमी नुपी सिंगदी परेंग लेप्तुना क्यू लेप्तुना अवाबा मवोंगदा इसिंग यारमी अदुबु जन जीवन मिसल लाकोदगी हौजिक्ति अवाबसिंग अदु कोखरे अखोई खुंगंगी विलेज की खुंगंग असिदा युमथोंग 948 लई 948 असी अखोई युमथोंग खुदिंगी इसिंग पुसंदना जन जीवन मिसल लाकोदगी अखोई नुपी सिंग अवाबसिंग कोखले। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। पहले लोग स्टैंड पोस्ट से पानी लाते थे और गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और लंबी कतारों में भी लग के पानी लेना पड़ता था। अब जल जीवन मिशन योजना के बाद हमारे गांव के सभी 527 घरों में उनके परिवारों में नल से साफ पानी मिल रहा है। अब इतनी कठिनाई से अब आपको मुक्ति मिली है, तो अब गांव में कुछ न कुछ बदलाव भी आया होगा। तो बदलाव क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? તો જલ જીવન મિશન અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી મોદી અત્યારે અલગ અલગ ગામના લોકો સાથે સંવાદ સાધી રહ્યા છે. રોકા એક બ્રેક માટે આપ જોતા રહો C24 કલાક. આ હેડલાઇનના પ્રાયોજક છે દરેક હિન્દુસ્તાની નિશાન ARB બેરિંગ્સ જોડે સંપૂર્ણ હિન્દુસ્તાન. ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે મહિલાઓની નંબર 1 ઔષધિ અને ટોનિક હિમપુષ્પા. પતંજલિ મધ ફૂલોના પરાગ અને પ્રકૃતિના સેંકડો પોષક તત્વોથી ભરપૂર પતંજલિ મધ. પુરુષોમાં ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે રાજ વૈદ્ય રસાયણ વટી. બ્લેન્કેટમાં થતી MD ડ્રગ્સની હેરફેરનો પર્દાફાશ. દાહોદની કુખ્યાત ચડ્ડી બનિયાનદારી ગેંગનો પર્દાફાશ. स्वच्छ भारत अभियान थी केवी रीते बदलायो देश. मैंने यहाँ सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? केवी रीते तंदुरुस्तीनी चावी बनी फिट इंडिया मूवमेंट. जो फिट है वो आसमान छूता है, बॉडी फिट है तो माइंड हिट है. PM મોદીએ
કેવી રીતે બદલી હિન્દુસ્તાનની તસવીર. अगर 1000 महात्मा गांधी आ जाएं, 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाएं, सभी सरकारें मिल जाए तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है. लेकिन अगर 125 करोड़ देशवासी आ जाएं तो देखते ही देखते सपना पूरा हो जाए. ઝી 24 કલાક પર જુઓ આજે રાત્રે 8:55 કલાકે જનનાયક. सीधा जय जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम में क्रोर गैस फंगन बंगमले युमथोंग खुदिंगी इसिंगसु संबंगम हल्ले सिगी मथक्तदा चेदा इब नतना अखोइना असेंबा अवोन पुरकनबा होटनजरी अदुगा अखोइगी तरफतगी यामना हराव नुंगाइबा फोंदोक्सरी अदुगा थागतपसु फोंदोक्सरी. नमस्कार जी. बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. नमस्कार. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. पिछले 2 वर्षों में मिशन के काम जल जीवन मिशन के जन आंदोलन बनने तथा राज्य सरकारों, पानी समितियों और गांव वासियों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक घरों तक नल से पीने का पानी पहुंचने के सभी पहलुओं पर जानकारी देने हेतु एक पुस्तिका तैयार की गई है. माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया जल जीवन मिशन के 2 वर्ष ई पुस्तिका का अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. 15वें वित्त आयोग ने जल और स्वच्छता हेतु 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 के लिए पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के 1,42,000 करोड़ रुपए सशर्त अनुदान यानी टाइड ग्रांट के रूप में दिए हैं. गांवों में उसका सही उपयोग हो, अधिकारियों कर्मचारियों के जरिए पंचायत स्तर पर ये बात अच्छी तरह समझी जाए, इसके समुचित उपयोग के लिए एक मैनुअल यानी मार्गदर्शिका बनाई गई है. माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अनुनय है कि कृपया इस ई मार्गदर्शिका का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. देश भर में 2000 से अधिक वाटर क्वालिटी प्रयोगशालाएं अब आम जनता के लिए खोल दी गई हैं, जहां वे अपने गांव या घर में आ रहे पानी की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं. पूरे देश भर में 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच का प्रशिक्षण दिया गया है. ई पुस्तिका वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस फ्रेमवर्क पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग तथा जांच में बहुत उपयोगी होगी. हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया इस ई पुस्तिका का विमोचन करें. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी तथा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया. जल जीवन मिशन से जुड़ी समस्त जानकारी लोगों तक पहुंचे, यही मकसद है जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का. माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करें. लोगों की सुविधा हेतु इस ऐप में
जल जीवन मिशन से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध है। जल जीवन मिशन में हो रही प्रगति, पानी की गुणवत्ता की जांच एवं निगरानी, वाटर सप्लाई स्कीम का विवरण इस ऐप से सभी लोग देख सकते हैं। हर राज्य, हर जिले तथा हर गांव की प्रगति भी इस ऐप में देखी जा सकती है। ग्राम पंचायत, पानी समिति के सदस्यों, पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए चिन्हित महिलाओं के नाम इत्यादि भी देखे जा सकते हैं। जलापूर्ति संबंधित शिकायतें तथा दान भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। इस ऐप में क्षेत्रीय इंजीनियर्स तथा पानी समिति लॉगिन करके अपने गांव के जल स्रोत तथा पानी की टंकी इत्यादि की जियो टैगिंग कर सकेंगे तथा हर घर जल का प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इस ऐप को jgm.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। विश्व नेता के रूप में सारी दुनिया में बड़े सम्मान से जाने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी मन से, देश की मिट्टी से, ग्रामीणों से, जड़ों से, जनों से जुड़े हैं और इसीलिए जन जन का जीवन स्तर उठाने, जन के जीवन में आसानी लाने के लिए वे प्रणबद्ध हैं। जल से जन जीवन को निखारने का उनका प्रयास पूज्य बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की आस और विश्वास बन चुके माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री विश्वेश्वर टूडू जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी, राज्यों के मंत्रीगण, देश भर की पंचायतों से जुड़े सभी सदस्य, पानी समिति से जुड़े सदस्य और देश के कोने कोने में वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कोटि कोटि मेरे भाइयों और बहनों, आज 2 अक्टूबर का दिन है। देश के 2 महान सपूतों को हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है और आज ये हम इस आयोजन में होते हुए देख रहे हैं। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा।
आपके गांव की जानकारी उस पर होगी। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से वाटर क्वालिटी को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। गांव के लोग भी इसकी मदद से अपने यहां के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। साथियों, इस वर्ष पूज्य बापू की जन्म जयंती हम आजादी के अमृत महोत्सव के इस महत्वपूर्ण कालखंड में साथ साथ मना रहे हैं। एक सुखद एहसास हम सभी को है कि बापू के सपनों को साकार करने के लिए देशवासियों ने निरंतर परिश्रम किया है, अपना सहयोग दिया है। आज देश के शहर और गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। करीब करीब 2 लाख गांवों ने अपने यहां कचरा प्रबंधन का काम शुरू कर दिया है। 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का भी फैसला लिया है। लंबे समय तक उपेक्षा की शिकार रही खादी, हैंडीक्राफ्ट, इसकी बिक्री भी अब कई गुना ज्यादा हो रही है। इन सभी प्रयासों के साथ ही आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। आत्मबल। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। गुजरात में अपने लंबे सेवा काल के दौरान मुझे ग्राम स्वराज के विजन को जमीन पर उतारने का अवसर मिला है। निर्मल गांव के संकल्प के साथ खुले में शौच से मुक्ति, जल मंदिर अभियान के माध्यम से गांव की पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करना, ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना, तीर्थग्राम योजना के तहत गांव में दंगे फिसाद के बदले में सौहार्द को प्रोत्साहन देना, ई ग्राम और ब्रॉडबैंड से सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी, ऐसे अनेक प्रयासों से गांव और गांव की व्यवस्थाओं को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया। बीते 2 दशकों में गुजरात को ऐसी योजनाओं के लिए, विशेषकर पानी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी अनेकों अवार्ड भी मिले हैं। साथियों, 2014 में जब देश ने मुझे ये नया दायित्व दिया तो मुझे गुजरात में ग्राम स्वराज के अनुभवों का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का अवसर मिला। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना, इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ
सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण जल जीवन मिशन और पानी समितियां भी है। साथियों, हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि कैसे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लेने के लिए मीलों मीलों दूर चलकर जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में गांव का नाम लेते ही ऐसी ही कठिनाइयों की तस्वीर उभरती है, लेकिन बहुत ही कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है? आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता? मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहां पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी, इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही, लिटरेचर और बौद्धिक ज्ञान दिखाने का जरिया बन गई। इन लोगों में एक आदर्श गांव के प्रति मोह होना चाहिए था, लेकिन ये लोग गांव के अभावों को ही पसंद करते रहे। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं, जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी है। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। हमने ना सिर्फ लोगों तक, किसानों तक पानी पहुंचाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि भूजल स्तर बढ़े। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। आज जो नतीजे हमें मिल रहे हैं वो हर भारतीय को गर्व से भर देने वाले हैं। आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं
जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। वो अपने समय का सदुपयोग अपनी बेहतरी, अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने रोजगार पर उसको शुरू करने में कर पाएगी। भाइयों और बहनों, भारत के विकास में पानी की कमी बाधा न बने, इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हैं। पानी की कमी की वजह से हमारे बच्चे अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में न लगा पाए, उनका जीवन पानी की किल्लत से निपटने में ही बीत जाए, ये हम नहीं होने दे सकते। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर अपना काम जारी रखना होगा। आजादी के 75 साल बहुत समय बीत गया। अब हमें बहुत तेजी करनी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में टैंकरों या ट्रेनों से पानी पहुंचाने की फिर नौबत ना आए। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं, बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। वो पानी का मूल्य ही नहीं समझते। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है। वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। हमने देखा है कई जगह नल से पानी गिरता रहता है, लोग परवाह नहीं करते। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रात में नल खुला छोड़कर उसके नीचे बाल्टी उलट कर रख देते हैं। सुबह जब पानी आता है, बाल्टी पर गिरता है, तो उसकी आवाज उनके लिए मॉर्निंग अलार्म का काम करती है। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया भर में पानी की स्थिति कितनी अलार्मिंग होती जा रही है। मैं मन की बात में भी अक्सर ऐसे महानुभावों का जिक्र करता हूं जिन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाया हुआ है। ऐसे लोगों से भी सीखा जाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रयोग होते हैं, उसकी जानकारी हमें अपने गांव में काम आ सकती है। आज इस कार्यक्रम से जुड़ी देश भर की ग्राम पंचायतों से भी मेरा आग्रह है, गांव में पानी के स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जी जान से काम करें। बारिश के पानी को बचा रखकर घर में उपयोग से निकले पानी का खेती में इस्तेमाल करके कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देकर ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। साथियों, देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषित पानी की दिक्कत है। कुछ क्षेत्रों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में हर घर में पाइप से शुद्ध जल पहुंचना
वहां के लोगों के जीवन को मिले सबसे बड़े आशीर्वाद की तरह है। एक समय इंसेफेलाइटिस दिमागी बुखार से प्रभावित देश के 61 जिले, 60 से अधिक जिले में नल कलेक्शन की संख्या सिर्फ 8 लाख थी। आज ये बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा हो गई है। देश को जो जिले विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए थे, जिन जिलों में विकास की एक अभूतपूर्व आकांक्षा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। आकांक्षी जिलों में अब नल कनेक्शन की संख्या 31 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा हो गई है। साथियों, आज देश में पीने के पानी की सप्लाई ही नहीं, पानी के प्रबंधन और सिंचाई का एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को लेकर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। पानी के प्रभावी प्रबंधन के लिए पहली बार जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पानी से जुड़े अधिकतर विषय लाए गए हैं। मां गंगा जी के साथ साथ दूसरी नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ काम चल रहा है। अटल भूजल योजना के तहत देश के 7 राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन पर भी बहुत बल दिया गया है। अब तक 13 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक ऐसे प्रयास चल रहे हैं। लंबे समय से लटकी सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाओं में से लगभग आधी पूरी की जा चुकी है और बाकियों पर तेजी से काम चल रहा है। देश भर में डैम्स की बेहतर मैनेजमेंट और उनके रखरखाव के लिए हजारों करोड़ रुपए से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 200 से अधिक डैम्स को सुधारा जा चुका है। साथियों, कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में भी पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। हर घर जल पहुंचेगा तो बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अभी हाल ही में सरकार ने पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम को, पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी होगी और उन्हें पोषण भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना पर केंद्र सरकार 54,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। इसका लाभ देश के करीब 12 करोड़ बच्चों को होगा। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है कि उपकर्तुम यथा सुअल्पम समर्थो न तथा महान, प्रायः कुपः तुषाम हंति सततम न तु बारिधि। यानी पानी का एक छोटा सा कुआं लोगों की प्यास बुझा सकता है, जबकि इतना बड़ा समुंदर ऐसा नहीं कर पाता। ये बात कितनी सही है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का छोटा सा प्रयास
बहुत से बड़े फैसलों से भी बड़ा होता है। आज पानी समिति पर भी यही बात लागू होती है। जल व्यवस्था की देखरेख और जल संरक्षण से जुड़े काम भले ही पानी समिति अपने गांव के दायरे में करती है, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। ये पानी समितियां गरीबों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। जिन लोगों को आजादी के बाद 7 दशकों तक नल से जल नहीं मिल पाया था, छोटे से नल ने उनकी दुनिया ही बदल दी है। और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले हमने जल जीवन संवाद के दौरान भी देखा है कि इन पानी समितियों में गांव की महिलाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि गांव की महिलाओं को अपने गांव के पानी की जांच के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथियों, गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते वर्षों में बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर और स्कूल में टॉयलेट्स, सस्ते सैनिटरी पैड्स से लेकर गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपयों की मदद और टीकाकरण अभियान से मातृशक्ति और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लगभग 8,500 करोड़ रुपए की सीधी मदद दी जा चुकी है। गांवों में जो 2.5 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं, उनमें से अधिकांश पर मालिकाना हक महिलाओं का ही है। उज्ज्वला योजना ने गांव की करोड़ों महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। मुद्रा योजना के तहत भी लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए भी ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता के मिशन से जोड़ा जा रहा है। पिछले 7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी, बीते 7 सालों में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी की गई है। 13 गुना। इतना ही नहीं, लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप इन माताओं बहनों को उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना गारंटी ऋण में भी काफी वृद्धि की है। भाई और बहनों, भारत का विकास गांवों के विकास पर ही निर्भर है। गांव में रहने वाले लोगों, युवाओं, किसानों के साथ ही सरकार ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो भारत के गांवों को और ज्यादा सक्षम बनाए। गांव में
जानवरों और घरों से जो बायोवेस्ट निकलता है उसे इस्तेमाल करने के लिए गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। ये योजना के माध्यम से देश के 150 से ज्यादा जिलों में 300 से ज्यादा बायोगैस प्लांट का काम पूरा हो चुका है। गांव के लोगों को गांव में ही बेहतर प्राथमिक उपचार मिल सके, वो गांव में ही जरूरी टेस्ट करा सके, इसके लिए 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से करीब 80,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम पूरा कर लिया गया है। गांव की आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी में काम करने वाली हमारी बहनों के लिए भी आर्थिक मदद बढ़ाई गई है। गांवों में सुविधाओं के साथ साथ सरकार की सेवाएं भी तेजी से पहुंचे, इसके लिए आज टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन की मदद से मैपिंग कराकर गांव की जमीनों और घरों की इसके डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 7 साल पहले तक जहां देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई थी, वहीं आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। सस्ते मोबाइल फोन और सस्ते इंटरनेट के कारण आज गांवों में शहरों से ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आज 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सरकार की दर्जनों योजनाओं को गांव में ही उपलब्ध करा रहे हैं और हजारों युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। आज गांव में हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री फंड हो, गांव के पास कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो, औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण हो या फिर कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, हर क्षेत्र में तेज गति से काम जारी है। जल जीवन मिशन के लिए भी जो 3,60,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, वो गांवों में ही खर्च की जाएगी। यानी ये मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ ही गांवों में रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनाएगा। साथियों, हमने दुनिया को दिखाया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक प्रयासों से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाना है। जल जीवन मिशन जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।